कुशा मुजफ्फरगढ़ और जंग रोड है और वहाँ से जो लिंक रोड एक निकाला गया है हेड मोहम्मद वाला पुल से जो मुल्तान को अटैच करता है। तो वहाँ पे हम लोग खड़े हैं और ये देखें मुल्तान, खानेवाल, लाहौर और बहाउद्दीन ज़किया यूनिवर्सिटी, और आगे जाके आपको पुल का विज़िट करवाते हैं। देखें नाज़रीन, ये हम लोग हेड मोहम्मद वाला जो पुल है यूसुफ रज़ा गिलानी के दौर में जब इसको बनाया गया था, तो जब वो वज़ीर आज़म थे, तो ये पुल है और दरिया चनाब के ऊपर है। और आप ये देख सकते हैं कि दरिया चनाब के ऊपर ये पुल बनाया गया है और ये वक्त की बहुत ज़रूरत थी। और इस जो मुजफ्फरगढ़ या जो मियाँ वाली या चौक आज़म लिया उस साइड से जो लोग आते थे वो मुजफ्फरगढ़ से घूम के आते थे और बहुत इजाफी सफ़र पड़ता था। अब तौसा, डेरा इस्माइल खां और उस पार वाली साइड के जितने लोग आते हैं वो इसी पुल से गुज़र कर फिर जो टीपी लिंक है, जो तौसा पांजनाथ केनाल है, वहाँ से अपना कोटद्दू जाते हैं और फिर आगे निकल जाते हैं, तो उनको काफ़ी जो सफ़र है वो कम पड़ता है। ये देखें, ये दरियाई जो पिछले दिनों तूफ़ानी आई थी गुज़श्ता चंद दिन कबल, तो अब ये दरिया बिल्कुल उसकी सतह गिर चुकी है। और ये देखें, पानी काफ़ी ऊपर लेवल तक आया था और अब आपको नज़र आ रहा होगा कि पानी की सतह ये मुल्तान के नवा में जो हेड मोहम्मद वाला बनाया गया और मुल्तान से 8 से 10 किलोमीटर मगरिब की तरफ बनाया गया। और जो नाज़रीन मुल्तान का जो एरिया है वो 30 से 35 मुरबा किलोमीटर में एरिया है। शर्कन गरबन और शुमालन जनूबन 35 किलोमीटर के करीब मुल्तान फैला हुआ है। तो वहाँ जो है शेर शाह पुल है मुजफ्फरगढ़ के साथ, वहाँ से इंटर हो तो भी, और अगर इधर से आए तो बीच में 25-30 किलोमीटर का सफ़र है। तो इस दौरान सारा मुल्तान, और यहाँ से जब ये मुल्तान के बीच में से इसको बनाया गया, इससे आगे भी बहाउद्दीन ज़किया यूनिवर्सिटी है और उसके अलावा काफ़ी इलाका जाता है, जैसे DHA बन रहा है, तो हाउसिंग कॉलोनीज़ बन रही हैं, तो काफ़ी एरिया मुल्तान का इससे जनूब की तरफ, शुमाल की तरफ भी है। तो अब ये देखें, इसमें एक और भी चीज़ आती थी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पर जब पानी का ज़्यादा रेल आया था 2014 में, तो उसका जो पौंड की शक्ल बनी हुई थी यहाँ पे, चूँकि इंडस पे 1.5 किलोमीटर का पुल बनाया जाता है और यहाँ पर जो पुल बनाया जाता है वो दरिया चनाब पर वो बनाया जाता है 1 किलोमीटर का। जब 1 किलोमीटर का पुल बनेगा तो 1 किलोमीटर पुल में से पानी का क्रॉस बहुत मुश्किल होता है। वो ज़्यादा मकदार में पानी आएगा तो ज़ाहिर सी बात है उसका ओवरफ्लो होगा पुल से पहले की तरफ जहाँ से पानी आ रहा होगा। तो इस वजह से जो इसके नवा में जितने लोग आबाद हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मसला है। अब मैं जाकर आगे दरिया की तूफ़ानी दिखाता हूँ आपको। तो ये देखें नाज़रीन, मैं अब जो दरिया की मेन स्ट्रीम है वहाँ पे पहुँच चुका हूँ और यहाँ पे ये देखें दरिया का इतना लेवल है। जो मेरे नाज़रीन हैं सैलाब की ताज़ा तरीन अपडेट लेते हैं उनको मैं आज दिखा रहा हूँ। वैसे आज 8 अगस्त 2021 का दिन है और मैं इस वक्त मुल्तान के करीब हेड मोहम्मद वाला जो पुल है वहाँ पे खड़ा हूँ और मौजूद हूँ और थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ और आपको ये भी दिखा रहा हूँ। ये देखें, पानी की इतनी सतह रह गई जहाँ पे तकरीबन कमोबेश 1.5 लाख प्लस का यहाँ से रेला गुजरा था। और एक वक्त था 2014 में यहाँ पे बहुत बड़ा सैलाब आया था और ये बंद आप देख रहे हैं, इस बंद के बिल्कुल कुछ हिस्सा ऊपर से रह गया था। ये पानी बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो कर रहा था। तो ये देखें, और बहुत ज़्यादा यहाँ से ट्रैफिक गुज़रती है और मैं दूसरी तरफ आपको लेके जा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा यहाँ से ट्रैफिक गुज़र रही है। ये देखें, ये दरिया की मेन स्ट्रीम है और यहाँ से दरिया जो है वो बह रहा है, मतलब अपनी रवानी के साथ यहाँ से बह रहा है। ये देखिए, सामने होटल बने हुए हैं और रेस्टोरेंट बने हुए हैं, जो यहाँ पे सैरगाहें बनी हुई हैं जो विज़िट करते हैं। जो मुल्तान चूँकि बहुत बड़ा शहर है और उसकी बहुत बड़ी आबादी जो है शहरी इलाकों पर मुहित है, गुंजान आबाद इलाकों पर मुहित है, वो यहाँ पे विज़िट करने के लिए आते हैं और यकीनन इस दरिया के किनारे पे बैठकर, रेस्टोरेंट्स पे बैठकर और कश्तियों पे सफ़र करके वो एंजॉय करते हैं। तो नाज़रीन, ये आज का छोटा सा मेरा डॉक्यूमेंट्री थी हेड मोहम्मद वाला के और ये 1 किलोमीटर पर मुहित है। ये देखिए, रमक इलाका है, डेरा इस्माइल खैबर पख्तूनख्वा में, मेरे ख्याल में वहाँ की तरफ यहाँ से गाड़ियाँ गुजर रही हैं। तौसा, डेरा इस्माइल खां और बहुत सारे इलाका जात में यहाँ से गाड़ियाँ जाती हैं।
तो ये आज की वीडियो इतनी थी। आप सबसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल चश्मे साकिब को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।